वास्तव में आज का जो त्यौहार है इसका नाम श्रावणी है, और श्रावणी उपाकर्म इसका नाम है, पूरा नाम श्रावणी उपाकर्म इसका पूरा नाम है, और इसको दूसरे शब्दों में ऋषि तर्पण भी कहते हैं। श्रावणी तो सावन का महीना है ये, और उपाकर्म जो शब्द है वो बना हुआ है उपक्रम से। उपक्रम, उपक्रम का मतलब है किसी काम को शुरू करना। जैसे हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और इस मौसम में इन तिथियों में आकर के हम कृषि के मुख्य कार्यों से निपट लेते हैं। इसलिए हर साल ये संकल्प लिया जाता है कि हम वेद का अध्ययन करेंगे, वेद का स्वाध्याय करेंगे। एक बार ऋषियों की मीटिंग हुई थी, उपनिषदों में यह प्रकरण आता है कि भाई अगर सूर्य अपनी रोशनी देना छोड़ दे तो क्या होगा। उन्होंने कहा भाई सूर्य अपनी रोशनी देना छोड़ दे तो सभी प्राणियों में जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, और औषधियों में रस आना समाप्त हो जाएगा, और वाष्प बनना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी का चक्र भी बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि महाविनाश हो जाएगा। एक ऋषि ने पूछा कि भाई कोई इससे बड़ी और भी कोई बात है जो विनाश हो जाएगा। तो उसने उत्तर दिया, हां, जिस दिन आत्म कल्याण का इच्छुक, जो अपने आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता हो, वो व्यक्ति जिस दिन स्वाध्याय करना छोड़ देगा उस दिन इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे देश में स्वाध्याय की परंपरा बहुत पुरानी है और सभी के लिए है। तो ये जो श्रावणी का पर्व है ये स्वाध्याय के लिए उसका उपक्रम करने का पर्व है कि आज से हम वेद का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, और ये 4.5 महीने तक चलता है, पौष की अमावस्या तक चलता है। और जो अपने देश का पुराना इतिहास था उसमें जंगलों में, वनों में ऋषि मुनि रहते थे, और इस दौरान वनों में भी पानी भर जाता था। वो आज के दिन तक गांव के, नगरों के किनारे आसपास आकर के प्रवास करते थे, रहने लगते थे, और लगभग 4-4.5 महीने वहीं पर रहते थे और लोगों को वेदों का उपदेश देते थे। तो आज के दिन इसकी शुरुआत होती थी, इसलिए इसको श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। और ऋषि तर्पण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋषि जो हैं वो वेदों के स्वाध्याय से ही प्रसन्न होते हैं। हमारे पर जो ऋषियों का ऋण है उसको उतारने का तरीका भी यही है कि जो ज्ञान हमारे तक पहुंचा है ऋषियों के माध्यम से, उसको हम आगे अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाएं। अगर हम उस ज्ञान को अपने पास लेकर के आगे तक ना पहुंचाएंगे तो फिर हम उसके कर्जदार हो जाएंगे और कभी भी उस कर्ज से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह वेद को पढ़ने का पर्व है। वेद को पढ़ने का पर्व क्या है